हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले तो ट्रांसपोज देखेंगे क्या होता है मैट्रिक्स का, उसके बाद में इसके दो रिजल्ट्स करेंगे जो कि दो मैट्रिक्स बनाते हैं ट्रांसपोज होने के बाद में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो क्या होती है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज। कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है वो m क्रॉस n की है, सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर की है। इस मैट्रिक्स m क्रॉस n यानी कि इसके पास कितनी m रो है और n कितने हैं इसके पास कॉलम है। तो इसका ट्रांसपोज लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज कर देंगे हम रो को कॉलम से, बस। यानी कि अगर हम रो को कॉलम के साथ में एक्सचेंज कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स के साथ में, तो वो हमें क्या देगा, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम ए ट्रांसपोज से लिखेंगे और ये ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी वो किस ऑर्डर की हो जाएगी, फिर n क्रॉस m की, क्योंकि रो को हमने कॉलम से चेंज कर दिया और कॉलम को हमने रो के साथ एक्सचेंज कर दिया। यानी कि किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज ए की पावर टी या ए टी के साथ, और उसकी जो रो होती है वो कॉलम बन जाते हैं, कॉलम बन जाती हैं रोज। यही किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है 10 11 12, सपोज ये ले लेते हैं, जो कि जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। 4 क्रॉस कितना है 3 है, यानी कि इसके पास कितनी है 4 रो है और 3 इसके पास क्या है कॉलम्स हैं। ये हमारी मैट्रिक्स सपोज ए है। तो ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, फिर उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 4। कितना होगा 3 क्रॉस 4। कैसे, ये हमारी रो है, इसको हमें कॉलम की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि ये इस साइड आके 1 2 3 हो जाएगा। ये वाली सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारी थर्ड रो है तो ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमारी फोर्थ रो है तो ये हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा कॉलम। आप देखो जरा, इसकी रो कितनी है 1 2 3, 3 रो, कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 4। यानी कि सिंपल सा एक फंडा है कि रो को एक्सचेंज कर देना है कॉलम्स के साथ में और कॉलम्स को एक्सचेंज कर देना है रो के साथ में। किसी एक को चेंज कर देंगे, दूसरा अपने आप से हो जाएगा। बस रो को कॉलम के साथ में एक्सचेंज करना है, यही किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि किसी भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी ही है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 की है तो उसकी जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। सपोज n क्रॉस m है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n। नंबर टू में इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा से कर दे तो वो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। कैसे, अगर हम इसी मैट्रिक्स को देखें तो क्या होगा, फिर से ये एक्सचेंज हो जाएंगी। जो हमारी ये रो है वो फिर से हमें क्या बनाने होंगे, कॉलम बनाने होंगे। तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पर कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसी वाली मैट्रिक्स में देख लेते हैं। ये हमारी रो है, ऑब्वियस सी बात है ये हमारी रो है, ये हमारा क्या हो जाएगी आगे जाके कॉलम बन जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा 1 4 7 10। ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 5 8 11। ये हमारी थर्ड रो है, जो हमारा क्या हो जाएगा थर्ड हमारा कॉलम हो जाएगा। अब देखो ये वही मैट्रिक्स है ना जो ए यहाँ पर थी हमारे पास, और इसका ऑर्डर भी क्या है 4 क्रॉस 3। यानी कि अगर हम किसी भी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो हमें क्या मिल जाएगा, अगेन मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं
किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के साथ में उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो स्केलर बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी सपोज 2x2 की मैं मैट्रिक्स ले लूं 1 2 3 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं सपोज 2 के साथ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8। ये तो हमारी एक के ए हो गई, ये हमारी क्या हो गई के ए हो गई। अगर हम के ए का ट्रांसपोज करें यानी कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, रो है कॉलम के साथ एक्सचेंज हो जाएगी यानी कि 2 4, सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा 6 और 8। अब देखते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज करने के बाद किसी स्केलर ए से के से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता। हम ए का ट्रांसपोज यहां पर लिखते हैं, ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये जो टी ए ट्रांसपोज हमारे पास है इसकी के से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि के ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा 2 6 4 और 8। ये दोनों तो सेम है आपस में, यानी कि अगर हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो वही सेम रहेगा कि अगर हम पहले ट्रांसपोज कर लें उसके बाद में स्केलर के से मल्टीप्लाई कर लें। नंबर थर्ड जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ये कहना प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और उनका हम मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि बी का ट्रांसपोज करके देन हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होंगे। और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है एडिशन में कि अगर हम ए बी को ऐड करें और देन उसका ट्रांसपोज करें तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब हम लोग ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड एक दो रिजल्ट करने वाले हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक तो स्पेशल तरह की मैट्रिक्स होती हैं, कैसे होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। स्पेशल मैट्रिक्स होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज करें तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएं तो वो जो मैट्रिक्स होती है ए उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर वही ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो हम इसको कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक को देखें तो ये एक तरह की स्पेशल सी मैट्रिक्स होती है। मैं 3x3 के बारे में बता देती हूँ अभी, तो जिसके डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं और जो अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज होती हैं वो लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज के इक्वल होती हैं लेकिन नेगेटिव के। यानी कि अगर मैं ये आपसे बोलूं कि इसकी A11, A22, A33, A44 कितने भी ऑर्डर के ले लो, A55, ये सब क्या होंगी 0 होंगी। ये सारी एंट्रीज इसकी क्या होंगी 0 होंगी, डायगोनल एंट्रीज सारी। लेकिन ये जो इसका A21 है वो A22 के A12 के इक्वल होगा लेकिन नेगेटिव के। ऐसे ही A31 होगा A13 के इक्वल लेकिन नेगेटिव के। अगर हम 41 ले लें तो वो इक्वल होगा A14 के लेकिन नेगेटिव। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर एडजेसेंट एलिमेंट्स, वो एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे। अगर हम बात करें A32 की तो वो इक्वल होगा -A23 के। ये वाले एलिमेंट्स देखो, ये ऐसे ही, यानी कि ANN तक ANM इक्वल होगा -A ऑफ MN के, या M और N इक्वल ना हो, वेयर M इज नॉट इक्वल टू N। अगर M N के इक्वल हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। इफ M इज इक्वल टू N तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है कि अगर M और N इक्वल हो गए आपस में तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, तो वो सब 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एडजेसेंट एलिमेंट्स है A12, A21, A31, A13, A41, A24, इस तरह से ये एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होते हैं। ये हमारी कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लेकिन अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, सपोज हम यहाँ पर
इसके डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये वाला एलिमेंट y होगा, और अगर ये z है तो ये एलिमेंट भी z होगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, A11, A22, A33, A44, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोई भी रियल नंबर होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं A44, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं। लेकिन ये जो एडजेसेंट एंट्रीज हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। इसमें नेगेटिव साइन होता है लेकिन ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक डिफरेंस है आपस में, और आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है इनके एलिमेंट्स का, वो ये है कि इसमें तो एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं और इसमें एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है। यानी कि अगर मैं एक कोई मैट्रिक्स लिखूं, और ये स्पेशल तरह की मैट्रिक्स है, सारी मैट्रिक्स ऐसी नहीं होती हैं, यू नो दैट। अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स लिखूं, सपोज 1 2 3, इसको मैं लिख लू 4 5 6, तो ये एलिमेंट अगर 4 5 और 6 हैं, देखो ये एलिमेंट इसके एडजेसेंट है, ये एलिमेंट इसके एडजेसेंट है, ये एलिमेंट इसके एडजेसेंट है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी, अगर हम इसका ट्रांसपोज भी करते हैं, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट रो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, हमारी थर्ड रो है, ये हमारा थर्ड हमारा हो गया कॉलम। देखो ये दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल आपस में सेम है ना, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स लिखती हूँ यहाँ पर, सपोज 0 0 0, 3x3 का ही बता रही हूँ, 2x2, 4x4, यू नो एवरी, बस ये जो आपके एडजेसेंट एलिमेंट है इसको बस ध्यान रखना। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया -a -b -c, तो ये a b और c होंगे। अब देखो ये तो हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा कॉलम हो जाएगा। ये हमारी सेकंड रो है तो ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये हमारी थर्ड रो है तो ये हमारा थर्ड, दिख रहा है ना, ये हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो कभी भी, जब भी हम, यू नो दैट कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा अनचेंज्ड रहते हैं। वो किससे चेंज होंगे, वो अपने आप से चेंज हो जाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जो एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ए के हैं वही ए ट्रांसपोज के रहेंगे। अब इसमें देखते हैं, ये देखो ये एलिमेंट्स वही रहे। अब देखो ए ट्रांसपोज क्या आया है हमारे पास, यहां पर माइनस लग गया, यहां पर माइनस लग गया, सॉरी ये तो मैंने सी लिखना, ये एलिमेंट सी है, देखो ना ये पता नहीं गलती से लिख गया होगा। ये हमारा सेकंड कॉलम, सेकंड रो थी, ये हमारा सेकंड कॉलम बना। अब हम अगर ए ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस ए, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c और ये 0। देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये a ट्रांसपोज तो आ रहा है लेकिन कितना, निगेटिव का। तो यानी कि a हमारी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या है, माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल है हमारी a मैट्रिक्स, ये वाली, ये वही मैट्रिक्स आ गई लेकिन माइनस लगाने के बाद। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो इसके एडजेसेंट जो एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे एक दूसरे के, लेकिन माइनस साइन होगा। यानी कि अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये अगर ये प्लस है तो ये वाला फिर माइनस हो जाएगा। बट सिमेट्रिक में अगर ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, अगर ये माइनस हो गया तो फिर इसको भी माइनस ही होना होगा। अगर ये प्लस है तो फिर ये वाला एलिमेंट भी, इसका जो एडजेसेंट एलिमेंट है ये भी हमारा प्लस होगा। डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 रहेंगी। इसी वजह से एक जो हमारी मैट्रिक्स है वो या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है जिनकी डायगोनल एंट्रीज और ये जो एडजेसेंट एंट्रीज होती है यानी लोअर और अपर ट्रायंगुलर एंट्रीज, या तो वो एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होती हैं या एक दूसरे के वैसे ही डायरेक्टली इक्वल होती हैं। और अगर स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमेशा अनचेंज्ड रहती हैं। यानी कि अगर 4x4 की भी है तो डायगोनल की एंट्रीज हमेशा सेम रहेंगी, चाहे ए की हो चाहे ए ट्रांसपोज की हो। अब हम एक इसमें आपके कंडीशन हो रहा है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, ए मैट्रिक्स को हम लोग
उसी के सम के फॉर्म में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो अगर हम ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें और ए में से उसका ट्रांसपोज को हम माइनस कर दें तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी सिमेट्रिक होती है और ये वाली हमारी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब आप वैसे देख लो कि डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे नहीं, तो जब हम 8 का ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 0 हो जाएंगी। इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि a प्लस ए जो हमारा ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो अगर हम इसको b कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए b कंसीडर कर लें और हम ये दिखा दें कि b इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है तो ये हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी। और अगर हम ये दिखा दें कि b इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज है तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। यहां से शुरू करते हैं। देखो ये तो हमारी b है और b का ट्रांसपोज अगर हम लें, b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही तो हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपने देखा ही था कि अगर हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज लिखते हैं तो उसको a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखेंगे। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमें हमेशा, आपको पता है कि अगर हम 2 बार किसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमेशा हमें पहली वाली मैट्रिक्स से दे देगा। अब देखो एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आपको पता ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। तो हम इसको a प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर ले गए, इसको यहाँ पर ले गए, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई होता तो हम ये कर नहीं सकते थे। और ये हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स है, यानी कि b इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सपोज हम फिर से इसको कर लेते हैं कि ये बी मैट्रिक्स है जो हमारी है a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हम b का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब फिर से वही कि a ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमें वापस से क्या मैट्रिक्स दे देगा, a मैट्रिक्स दे देगा। वापस से हमें क्या मिल जाएगी, a मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस बी। यानी कि अगर हम बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो हमें माइनस बी दे रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारी ए माइनस ए ट्रांसपोज होती है वो हमारी कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम रो को कॉलम के साथ एक्सचेंज कर दें, यानी कि अगर हमारी फर्स्ट रो है तो उसको हम फर्स्ट कॉलम बना दें, हमारी सेकंड रो है तो हम उसको सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ कॉलम बना दें। इस तरह से अगर हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं रो को कॉलम्स के साथ में, रो के एलिमेंट्स को कॉलम के साथ में, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। और वहीं पे अगर रो को हम एक्सचेंज करें कॉलम के साथ में तो ये भी हमारे एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। अगर कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो उसका ट्रांसपोज होगा तो वो n क्रॉस m ऑर्डर का होगा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि स्पेशल तरह के मैट्रिक्स के ऊपर जब हम लोग ट्रांसपोज का यूज करते हैं तो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, वो हमारी हो जाती है या तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिनका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि वो वहां पर हम लोग ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल लिख देते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये भी वैलिड है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने देखा था कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं, बट सिमेट्रिक में वो डायगोनल एंट्रीज कोई भी एक रियल नंबर हो सकती हैं। बस एडजेसेंट एलिमेंट्स का इनका थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी एक स्पेशल मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसके एडजेसेंट जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ए एम एन इज इक्वल टू ए एन, ये ए एन एम इज इक्वल टू ए एम एन सच दैट एम इज नॉट इक्वल टू एन। अगर ऐसा होगा तो वो हमारी हो जाएंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बाकी जो है जिसमें माइनस यहाँ पे लग जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस तरह से हम लोगों ने देखा था कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसको ए उसी के ट्रांसपोज के साथ अगर ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर हम
किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते हैं तो वो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, और उसी के ट्रांसपोज को अगर हम उससे माइनस कर देते हैं वो हमें देता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ये जो डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, जहाँ पर हम लोग एनडीए या आईआईटी या टीजीटी पीजीटी वगैरह में जो क्वेश्चंस आए हैं जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब आप देखना ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होंगी। छोटी छोटी ये जो यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सबसे पहले तो इसके जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और जो हमारे एक्सरसाइज 3.3 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी। उसके बाद में हम लोग फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखेंगे जो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं, उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड एज आई ऑलवेज से, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक this video and share, and if you're new to this channel then do subscribe. Thank you.